जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12th का मैथ का मॉडल पेपर पढ़ेंगे और ये पार्ट सेकेंड है। तो जो लोग भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं कृपया जाकर पार्ट 1 देख लें। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज 5वें क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोगों का पहला दिया है। 5वां का पहला, निम्न विरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। और यहाँ पर विरोध दिया है x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 15 तथा x y ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये दिया है। तो यह लीनियर प्रोग्रामिंग से सवाल है, रैखिक प्रोग्रामिंग से सवाल लिया गया है। आपको उद्देश्य फलन क्या दिया है? उद्देश्य फलन उद्देश्य फलन हमको दिया है z बराबर 3x प्लस 2y। ठीक है, यह उद्देश्य फलन हमारा दिया गया है। उद्देश्य फलन ये दिया गया है। अब क्या करना है हमको कि इसका न्यूनतमीकरण करना है। इसका न्यूनतमीकरण हमें क्या करना है? तो इसका हमें ज्ञात करना है मिनिमाइजेशन। इसको मिनिमाइज करना है हम लोगों को। हमारा व्यवरोध क्या दिया है? व्यवरोध दिया है, व्यवरोध क्या दिया है? x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 10, ये आपका व्यवरोध 1 दिया है। और दिया है 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 15, ये आपका व्यवरोध 2 दिया है। और एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये ऋणोत्तर व्यवरोध कहलाते हैं। तो ये आपको 3 व्यवरोध दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी व्यवरोध दिए गए होते हैं उनको हम लोग समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो ये व्यवरोध दिए हैं, इनको हम क्या करेंगे? समीकरण के रूप में लिखेंगे। व्यवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर अब इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो x प्लस 2y बराबर ये हो जाएगा 10 और 3x प्लस y बराबर ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 4। अब हमें क्या करना होगा कि इनका ग्राफ खींचना होगा। अब हम लोग इसका क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत होती है, क्योंकि 2 चर में रैखिक समीकरण है और 2 चर में रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वह एक रेखा होती है। तो इसका हमें ग्राफ खींचना है तो हमें 2 बिंदु की जरूरत होगी। तो हम समीकरण 1 से 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, एक में x एक में y। ठीक है, x की वैल्यू एक बार हम 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 5 10, 5 आ जाएगी। यदि y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारा 10 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 नहीं 4 से, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। तो समीकरण 4 से एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार x की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 15, और यदि y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 3 5 जा 15, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके हेल्प से, इसकी सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो हमें केवल ग्राफ प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा। उसका कारण ये है कि हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल लिए गए हैं
वह नॉन नेगेटिव वेरिएबल लिए गए हैं। तो नॉन नेगेटिव वेरिएबल यानी एक्स वाई का मान 0 से अधिक होना चाहिए, तो हमारा जो ग्राफ होगा वह फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब से हम लोग क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये मान लेते हैं 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 हो गया। अब y की भी वैल्यू, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, ये y हो गया और ये क्या हो गया, x। अब हम ग्राफ खींचते हैं 0, 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये y अक्ष पर 1, 2, 3, 4 और 5, ये पॉइंट हमने मान लिया a, ये b मान लिया, ये हमने c मान लिया, ये d मान लिया। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, a हो गया, और a पॉइंट क्या है, 0 और 5 है। ये पॉइंट a हो गया 0 और 5, x का मान 10 और 0, तो इस अक्ष पर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह पॉइंट हो गया, इसको हम लोगों ने b माना है, ये हो गया 10 और 0। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। फिर इसी तरह से 0 और 15, y का मान 15 है, तो ये 15 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोगों ने c माना है, 0 और 15, 5 और 0, ये पॉइंट है 1, 2, 3, 4 और 5, ये है आपका बिंदु क्या है, b, और ये है 5 और 0। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। हमें इक्वेशन 3 और 4 का ग्राफ नहीं खींचना है, हमें ये फर्स्ट और सेकंड का ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ तो एक रेखा मिलती है, लेकिन जो इनइक्वालिटी होता है उसका ग्राफ हमारा एक रीजन मिलता है। ठीक है, तो हमारा इसका ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू 0, 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0 लेस आर इक्वल टू 10। यह वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो सेटिस्फाई जब कर रही है तो हम उस रीजन को रंगेंगे जिधर 0, 0 होगा। तो हमारा 0, 0 इधर है, तो इस रेखा से नीचे वाली लाइन को हम लोग क्या करेंगे, रंगेंगे। ठीक है, तो ये वाली हम लोग इसके नीचे वाले रंगेंगे, ये नीचे ऐसे, ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला रीजन है ये रिप्रेजेंट होगा किसके द्वारा, x + 2y लेस आर इक्वल टू 10 के द्वारा। अब हमें इस रीजन को रिप्रेजेंट करना है 3x + y लेस आर इक्वल टू 15, इस रीजन को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा यह जो लाइन है, यह लाइन 3x + y = 15 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हमें तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 0, 0 हम इसमें रखेंगे, तो 0, 0 रखेंगे तो यह भी आ जा रहा है 0 लेस आर इक्वल टू 15, यानी कि जो रीजन है वह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब रीजन ये सेटिस्फाई कर रहा है, जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस रीजन को रंगेंगे जिधर मूल बिंदु होगा। तो ये हमारा इक्वल टू 15 है, और जो मूल बिंदु है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इस रेखा के नीचे वाले रीजन को रंगेंगे, इस रेखा से नीचे वाले रीजन को रंगेंगे। हमने रंग दिया। अब हम क्या करना है, हमें तो ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, और वो जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों रीजनों का उभयनिष्ठ पॉइंट होगा। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ पॉइंट होगा यह वाला रीजन होगा, यह जो रीजन है वह उभयनिष्ठ सॉल्यूशन को बता रहा है। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये जिसको मैंने डबल लाइनिंग किया हुआ है, ये जो डबल लाइनिंग वाला एरिया है, यह एरिया ही इस इक्वेशन और इस इनइक्वालिटी दोनों के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूं, और ये मूल बिंदु है ओ, तो ओ डी ई ए ओ, यह जो रीजन है इस रीजन को हम लोग सुसंगत रीजन बोलते हैं। ठीक है, अतः
अतः ओ डी ई ए सुसंगत सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है। तो जो हमारा हल होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो न्यूनतम मान होता है चाहे अधिकतम मान होता है, वह सुसंगत क्षेत्र के कोनी बिंदुओं पर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वह सुसंगत क्षेत्र के कोनी बिंदुओं पर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे शीर्ष मान या शीर्ष बिंदु लिखेंगे, शीर्ष बिंदु या कोनी बिंदु लिखेंगे, कोनीय बिंदु लिखेंगे एक तरफ, और एक तरफ लिखेंगे जेड का मान, ये हम लिखेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे कोनी बिंदु और एक तरफ रखेंगे हम लोग जेड का मान। चलिए तो हम लोग कोनी बिंदु रखते हैं। हमारा कोनी बिंदु ये 0 0 है, 0 0 है। उसके बाद ये है 5 0 है, ये 5 0 है। ये वाला पॉइंट निकालना है हमें, तो यह वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, 3 और 4 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर समीकरण 3 और 4 को हल करने पर तो हल करके यह भी कोनी बिंदु निकाल लीजिए, ई का निर्देशांक निकाल लीजिए। तो यहां से हम हल करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं हल कर देता हूं, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 2y और ये 15 दूना के 30 हो जाएगा, घटा दीजिए, खत्म। ये तो ये x में से 6x जाएगा -5x, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में से ये जाएगा -20, खत्म। ये 5 चौको 20, x बराबर 4 आ जा रहा है, ये 4 आ जा रहा है। जब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक 4 और 3 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यह कोनी बिंदु रखते हैं 4 और 3 रखते हैं, ठीक है। और यह कोनी बिंदु रखते हैं 0 और 5। अब इन बिंदुओं पर हम z का मान निकालते हैं। तो 0 0 पर z का मान निकाला जाए। 0 0 पर z का मान 0 आ रहा है, ठीक है। 5 0 x का मान 5, y का मान 0, तो 5 3 15 आ रहा है। 0 5 पर निकाल लेते हैं, 0 5 तो 5 दूना के 10, ठीक है। 4 और 3 पर, तो 4 3 12, 3 दूना के 6, 12 6 18। तो हम देखेंगे कि z का मान मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम हमारा ये मान है। तो इस सवाल में ये न्यूनतमीकरण नहीं होना चाहिए, ये अधिकतमीकरण होना चाहिए, अधिकतमीकरण होना चाहिए, अधिकतमीकरण करना है हमें। तो ये हो गया शीर्ष बिंदु या कोनी बिंदु हो गया, और ये हो गया z का मान, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि z का मैक्सिमम मान ये है और हमें अधिकतमीकरण ही करना है, अर्थात z का मैक्सिमम मान ही निकालना है। तो यह सुसंगत मान कहलाता है, और जो x और y की वैल्यू है वह सुसंगत हल कहलाता है। अतः सुसंगत मान क्या हो जाएगा, सुसंगत मान 18 हो जाएगा, और सुसंगत जो हल होगा, सुसंगत हल वह क्या होगा, x बराबर 4 होगा और y बराबर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें जो भी असमीकाएं दी गई होती हैं, जो विरोध दिए गए होते हैं, उनको हमें समीकरण में बदलते हैं, फिर उसकी सहायता से ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद उसका हम लोग सुसंगत हल ज्ञात करते हैं, सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करने हैं, और सुसंगत क्षेत्र का कोनी बिंदु ज्ञात करते हैं, और कोनी बिंदु और z का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अधिकतमीकरण करना होगा तो अधिकतम मान देखते हैं, और न्यूनतमीकरण करना होगा तो न्यूनतम मान हम लोग देखते हैं। तो अब लोग इस सवाल को हल करते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना
आई बराबर 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगाता हूं, बाय प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यह वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं। तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log e 1 प्लस 10 और x के जगह पर रखेंगे a माइनस एक्स, और ये माने पाई बाई 4 है तो ये होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और dx है तो dx। अब यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a और इंटू tan b। ये वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो i बराबर मिल जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, यहाँ पर e छुपा हुआ है, e 1 प्लस tan a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो tan a या tan पाई बाई 4 माइनस tan b यानी कि x, और बाटा में 1 प्लस tan a यानी कि पाई बाई 4 और tan x, और ये हो गया dx। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। i बराबर 0 से पाई बाई 4 log एक बार और लिख लेता हूं 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 माइनस tan x बटा में 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 और 1 का tan x में गुणा करेंगे tan x, और ये हो गया dx। तो i बराबर आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 log, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1 प्लस tan x, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस tan x और बटा में 1 प्लस tan x dx। ये कैंसिल हो जाएगा तो i बराबर मिलेगा 0 से पाई बाई 4 log 1 1 2 हो जाएगा 2 बटा में 1 प्लस tan x और dx। अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, log की प्रॉपर्टी है log m बाई n बराबर होता है log m माइनस log n। ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं तो i बराबर आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 और ये हो जाएगा log 2 और माइनस 0 से पाई बाई 4, इसका अलग लिमिट और हर का अलग लिमिट हो जाएगा log 1 प्लस tan x, और ये हो गया dx। ये हो गया आपका dx। तो ये log 2 बाहर हो जाएगा, i बराबर log 2 बाहर हो जाएगा और बच जाएगा 0 से पाई बाई 4 1 dx बच जाएगा। ये जो वैल्यू है आप इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो ये i की वैल्यू हो जाएगी, i फ्रॉम 1, ये माइनस i है, इधर आ जाएगा तो प्लस i, तो i और i 2i बराबर log 2 और 1 का समाकलन होगा x, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 4। तो पहले पाई बाई 4 रखेंगे और 0 घटा देंगे तो log 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0। तो i की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं तो ये पाई बाई 4 और ये भी बाटा में आ जाएगा इंटू 2 और log 2, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 8 और log 2। तो ये वैल्यू आ गई i की वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, और इसकी वैल्यू आ जाएगी i है और i की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है पाई बाई 8 log 2। तो इस तरह से यह सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। एफ एक्स बराबर दिया है x प्लस टू, जब वैल्यू x लेस देन टू होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन जब वैल्यू x ग्रेटर और इक्वल टू टू होगी। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करना है, ठीक है ना। अवकलनीयता की जांच करना है आपको कि यह फलन अवकलनीय है कि नहीं। तो अवकलनीयता को चेक करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डिराइवेटिव निकालते हैं। तो किस पॉइंट पर निकालना हमें, x बराबर 2 पर। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव का सूत्र क्या होता है, एल एफ डैश ए, अर्थात a पर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटा में माइनस एच। यह लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकालना का क्या होता है, सूत्र होता है। और राइट हैंड डिराइवेटिव निकालना के सूत्र क्या होता है, आर एफ डैश ए बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस ए प्लस एच माइनस एफ ए और बटा में क्या होता है एच। इसकी सहायता से आप लोग निकाल सकते हैं राइट हैंड डिराइवेटिव और इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव। तो हमें निकालना है x बराबर 2 पर चेक करना है। तो हम निकालेंगे x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव अर्थात एल एफ डैश 2। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 और बटा में हो जाएगा माइनस एच। अब निकालते हैं हम लोग, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, तो हम x का मान 2 से कम ले रहे हैं तो यहां से वैल्यू मिलेगी हमारा। तो 2 माइनस एच यहां से मिलेगा तो यहां पर रखेंगे 2 माइनस एच और ये प्लस 2 है तो 2। और f2 की वैल्यू निकालना है, f2। तो f2 की वैल्यू यानी x बराबर 2 रखना है हमें। तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो ये 2 दूना के 4 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 3, माइनस 3 हो जाएगा और बटा में माइनस एच है तो माइनस एच। ये हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 माइनस एच प्लस टू हो जाएगा, ये प्लस 2 और माइनस 3 और बटा में माइनस एच। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 टू 4 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा 1 माइनस एच और बटा में माइनस एच। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये जो है अलग अलग हो जाएगा, माइनस हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, जब माइनस आप कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो h और माइनस 1 बटा में माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये अलग अलग बटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h बटा h माइनस 1 अपन h, ये 1 हो जाएगा कट कर। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये बचेगा 1 माइनस, ये अनंत आ जा रहा है, अनडिफाइंड आ जा रहा है ये वैल्यू। तो यह वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है, अनडिफाइंड, यानी कि माइनस अनंत आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस अनंत। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि पॉइंट 2 पर राइट हैंड डिराइवेटिव निकालेंगे। x बराबर 2 पर राइट हैंड डिराइवेटिव निकालते हैं हम लोग। राइट हैंड डिराइवेटिव अर्थात r f डैश 2 निकालेंगे। तो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f 2 प्लस h और माइनस f2 और बटा में h। अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 से अधिक लेना है तो 2 से अधिक यहां से वैल्यू मिलेगी। तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस f2 की वैल्यू यहीं से मिलेगी। तो f2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा
और बाटा में h है तो h। इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे हम लोग। तो लिमिट h टेंस टू 0 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4h आ जाएगा और -4 बाटा में h, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि h कॉमन है तो लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन कर देंगे हम। h कॉमन करेंगे तो h प्लस 4 बचेगा। अब बाटा में h से h कैंसिल। अब h का मान 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि यल f डैश 2 बराबर नहीं है r f डैश 2 के। तो जब लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव दोनों बराबर नहीं है तो यह जो फलन है हमारा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। अतः x बराबर 2 पर fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा जो दिया गया फलन है वह अवकलनीय नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव दोनों बराबर नहीं है। तो अब हम लोग अगले सवाल को हल करते हैं जो कि अवकल समीकरण से लिया गया है। तो अब हम लोग इस अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो हमको दिया क्या है, दिया है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर x स्क्वायर log x। हम x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 2 बाई एक्स इंटू वाई और x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x log x हो जाएगा। ठीक है, अब यह हम देखेंगे कि यह हमारा किस तरह का अवकल समीकरण है। तो यह रैखिक अवकल समीकरण है। और किस तरह का रैखिक समीकरण है, इस तरह का रैखिक समीकरण है। तुलना करने पर, ठीक है ना, यह रैखिक समीकरण है। ठीक है ना, तो ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है। यह रैखिक समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। यह रैखिक अवकल समीकरण है। तो हम p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू यहां से देख रहे हैं कि 2 बाई एक्स है और यहां से देख रहे हैं कि q की वैल्यू क्या है, x log x है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण को हल करना है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, अवकल गुणांक समाकल गुणांक निकालते हैं, समाकल गुणांक निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e के पावर समाकलन p dx, ये निकालने का तरीका होता है। तो e के पावर समाकलन p की वैल्यू देखिए यहां पर है 2 बाई एक्स, 2 बाई एक्स dx, ये 2 बाहर आ जाएगा तो e के पावर 2 और ये 1 बाई एक्स dx, ये 1 बाई एक्स का हो जाएगा log x हो जाएगा। तो e के पावर 2 log x। अब ये जो 2 है वो पावर हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा। तो e के पावर log x स्क्वायर, e के पावर log होता है तो ये कैंसिल एक तरह से हो जाता है, इसकी वैल्यू होती है x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है। अतः रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है, व्यापक हल क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस क्या होता है c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x स्क्वायर और q क्या है, q x log x है, x log x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x स्क्वायर
और ये है dx और प्लस का हो जाएगा c। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, समाकल करेंगे, इसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो चलिए हम लोग समाकलन किया जाए, y x स्क्वायर, यह हो जाएगा एक्स क्यूब log x और ये हो जाएगा dx प्लस c। तो यहाँ पर हम लोग जानते ही हैं हमेशा समाकलन करेंगे और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे पहला फलन दूसरा का समाकलन, तो इसे हम लोग पहला फलन मानेंगे। log x को क्या मानेंगे, पहला फलन, और इसे क्या मानेंगे, दूसरा फलन। तो पहला फलन log x, दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन d/dx log x, पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन और उसके बाद होता है पूरे का समाकलन और प्लस क्या c। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x के पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 4, और ये log x है तो log x माइनस log x का क्या हो जाएगा, log x का 1 बाई x हो जाएगा और x क्यूब का समाकलन x के पावर 4 बाई 4 और dx और प्लस c। एक पावर से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो 3 पावर बचेगा, 3 पावर बचेगा माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, x क्यूब dx प्लस c। अब x क्यूब है, इसका समाकलन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 बाई 4 log x माइनस ये हो जाएगा 1 बाई बाटा में 4 हो जाएगा, तो x के पावर 4, x के पावर 4 और बाटा में 4 4 चौके 16 हो जाएगा और प्लस c। अब यहां से देख रहे हैं हम लोग कि x स्क्वायर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो y बराबर मिलेगा, जब यह भाग में होगा तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई 4 log x माइनस यहां भी 2x कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बाई का हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस ये c हो जाएगा, और बाटा में जो x स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो x के पावर का हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम लोग इस अवकल समीकरण को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो अब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। लिखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये है, अब हमसे कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका r के सापेक्ष अवकलन करना होगा। r के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये dv/dr बराबर ये कांस्टेंट है तो 4/3 पाई और ये r क्यूब है तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dv/dr बराबर हो जाएगा, ये कब निकालना है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि r बराबर का रखना है हमें 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पर हमें रखना है 10, तो 10 का ये हो जाएगा स्क्वायर, अर्थात 10 10 में 100 और ये 4 का गुणा करेंगे 400 पाई और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, तो आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या आ जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके सारे सवालों को हल किया। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सवाल ये दिया है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या
आपका यक्स है, तो दूसरी संख्या 16 माइनस यक्स हो जाएगी, क्योंकि दो संख्याओं का योग क्या है, 16 है। फिर कह रहा है कि जिनके घनों का योग निम्नलिखित है, तो इनके घनों का योग यस मान लीजिए, इनके घनों का योग मान लीजिए एस। तो यस बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स और पूरे का घात क्या, 3। हमें दिखाना है कि यार यस क्या है, निम्नलिखित है ये, तो हमें दोनों संख्या निकालना है। तो हम निकालेंगे डी यस बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो 3x² और इसका अवकलन करेंगे तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो ds बाई डी एक्स बराबर जीरो करिए, 3x² प्लस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो ये हो जाएगा x² और इसको हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा और माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab, तो माइनस 32x बराबर 0। x² 2x² हो जाएगा माइनस 32x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 16 गुणे 16 बराबर 0। 2 से कटा दीजिए, ये कट रहा है, तो x² या 16x प्लस यह हो जाएगा 8 और ये 16 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x² ये हो जाएगा 16x और प्लस 8 6 48 को 8 8 1 में 8 4 12 बराबर 0। अब इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि घटाने पर हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए। हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो ऐसा हम लोग गुणनखंड करते हैं कि इसका घटाने पर एक 16 चाहिए। एक बात और करते हैं हम लोग, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ किया है। यस बराबर है x³ प्लस 16 माइनस एक्स के पावर 3 है, तो x³ का अवकलन होगा 3x² प्लस इसका अवकलन होगा 16 माइनस x², फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो 16 का अवकलन 0, इसका अवकलन हो जाएगा -1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपका चिन्ह जो हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा। तो जब ये माइनस आ जाएगा तो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, इसको आसानी तरीके से हल किया जा सकता है। अब कैसे हल किया जा सकता है, देखिए ये माइनस है, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगी वैल्यू, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये बर घटेगा तो करणी लग जाएगी, करणी 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका वैल्यू प्लस और माइनस होता है, तो प्लस माइनस 16 माइनस एक्स। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो जब हम लोग प्लस लेंगे, प्लस लेने पर प्लस लिया जाए तो x बराबर 16 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा 2x बराबर 8, 16 हो जाएगा ये, तो x बराबर आ जाएगा 8। और जब माइनस लेंगे तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी। अब हम क्या करते हैं कि 2 बार अवकलन करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसका पुनः अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः अवकलन किया जाए समीकरण 1 का, तो d² यस बाई dx², इसका अवकलन करेंगे तो 6x होगा। जब इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो -6 16 माइनस एक्स और फिर इसका अवकलन करेंगे तो -1। अब ये हल कर देते हैं हम लोग, d² यस बटा में dx², यह होगा 6x और ये प्लस हो जाएगा 6 16 माइनस एक्स। अब x बराबर 8 पर हम लोग चेक कर लेते हैं, तो जब 8 रखेंगे यहाँ पर 8 रखेंगे तो 6 गुणे 8 प्लस 6
और 16 में से 8 जाएगा 8। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। जब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो हमारा यश का होगा, निम्नलिखित होगा। अतः यश निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। और हमसे यही कहा भी था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 और जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। तो घनों का योग हमने निम्नलिखित दिखा दिया और हमसे दोनों संख्याएं पूछ रहा है, तो यक्ष का मान 8 हो जाएगा। यानी पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8, और दूसरी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 16 माइनस 8, यानी कि दूसरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग हल करते हैं अगला सवाल। तो इस सवाल को देखते हैं। पहले इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर बराबर 1। अब इसका हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, दीर्घवृत्त है ये, तो यह दीर्घवृत्त बनेगा और दीर्घवृत्त बनेगा और इसका केंद्र क्या होगा, 0 0 होगा। यह पॉइंट आपका 2 0 होगा और यह पॉइंट 0 3 होगा। यहां पर हम एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। यह प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो y स्क्वायर 9 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। 4 का गुणा करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4। 9 भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 बटा में 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बर घटेगा तो करणी लग जाएगी, 9 बटा में 4 और ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9 का वर्गमूल 3 बटा में 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या होता है एरिया, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, 4 गुणे, ये 4 भाग है, सम्मित है, तो 4 गुणे प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, हमारा एरिया होता है a से b y dx, ये सूत्र होता है। तो 4, y का मान क्या है, 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2, ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा, तो 4 गुणे 3/2 और 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सूत्र पर हम तोड़ेंगे, तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो ये 6। अब इसका सूत्र हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/2, लिमिट हो जाएगा 0 से 2। अब रखेंगे, पहले 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा 6, ये 2 दूना के 4 बटा में 2 2 हो जाएगा और साइन इनवर्स 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा और माइनस 0 रखेंगे तो 0, ये हो जाएगा 6 दूना के 12 हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 का मान π/2, 2 6 12 यानी 6 पाई वर्ग इकाई। आप चाहेंगे तो इसका आंसर मिला सकते हैं। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, तो पाई ए का मान है 2 और बी का मान 3, 3 दूना के 6 पाई। तो इसका क्षेत्रफल बिल्कुल सेम आया है। तो इस तरह से चाहेंगे तो दीर्घवृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। लिखा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के सदिश ये दिया है। तो शीर्षों का सदिश माने वेक्टर OA दिया है i कैप j कैप 2k कैप और वेक्टर OB दिया है 2i कैप 3j कैप और 5k कैप और वेक्टर OC दिया है i कैप 5j कैप और 5k कैप। हम क्या करते हैं, AB निकालते हैं, AC निकालते हैं और हम लोग CA निकालते हैं। ठीक है,
तो तीनों भुजाओं में से हम लोग कोई दो भुजा निकालते हैं। तो चलिए हम लोग ए बी और ए सी निकालते हैं, वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, ओ बी और माइनस ओ ए। तो ओ बी कहाँ है, ओ बी ये है 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओ ए को घटाना है, इसको माइनस आई कर माइनस जे कर माइनस 2k कर। तो 2i में से आई जाएगा आई कर, 3j में से j जाएगा 2j कर, और 5k में से 2 जाएगा 3k कर। अब ऐसे ही AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकलेगा, OC माइनस OA। तो OC में से OA घटे, I में से I खत्म, 5j में से j जाएगा 4j कर, 5k में से 2 जाएगा 3k कर। अब हम लोग निकाल लेते हैं AB और क्रॉस AC। तो कैसे निकालेंगे, I J K। अब AB का है 1 2 3, ये है 0 4 3। अब निकालिए। तो I का तो निकालेंगे, ये खत्म, ये 3 दूना के 6 4 3 12 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस J का ये खत्म, ये 3 माइनस 0 यानी कि 3 प्लस K का ये खत्म 4 माइनस 0 यानी कि 4, यानी कि माइनस 6i का माइनस 3j का और 4k का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 माड ए बी क्रॉस ए सी। तो 1/2 माड यानी अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये टोटल कितना हो जाएगा, 1/2 6 6 12, ये 36 है 16 है और 9, 6 6 12 9 21 और 3 1 4 2 5 अंडर रूट 51। तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट 51 वर्ग इकाई। तो ये हमारा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और ये थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक है, तो एक बार और जोड़ लेते हैं। 6 6 12 12 9 21 यहाँ से 2 3 1 4 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 61। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इस सवाल को हल करते हैं हम लोग। लिखा है कि यदि ए बी दो n क्रम के वर्ग अवयव हैं जो व्युत्क्रमणीय है, तो दर्शाना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अर्थात ए बी का इनवर्स ये है या इसका इनवर्स ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी में इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, इसमें हम क्या करते हैं, ए बी ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करेंगे तो ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। यह अवयव के साहचर्य से, साहचर्य नियम से, साहचर्य गुण से, तो बी और बी इनवर्स ये आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। और ए इनवर्स ए बराबर का होता है आई होता है। इसका मतलब ये है कि अतः हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बराबर लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम चाहेंगे तो इसका हम और भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार हम लेफ्ट से ऑपरेट किए हैं तो एक बार राइट से ऑपरेट करेंगे। ये हमने निकाला है ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स। पुनः राइट से ऑपरेट करेंगे। अब बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। अब ये देखते हैं, यहां भी साहचर्य गुण लगेगा हमारा, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और आइडेंटिटी ये बी इनवर्स बी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी आ रहा है, ये 2। अब एक और दो से हम कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स जो है वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं।
तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम पी ए वाला फार्मूला लगाते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस है, इधर चला जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, और ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। पी ए का मान दे रखा है ये 3/10, पी बी का मान दिया है 2/5, पी ए यूनियन बी का मान 3/5। अब इसको हल करते हैं, 3/10 इसको हल करेंगे तो -1/5, ये लॉस होगा 10, और ये आ जाएगा 1/10। अब हमें ये वैल्यू पूछ रहा है, पी ए बाई बी प्लस पी बी बाई ए। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, और इसका सूत्र क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए बटा में पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी 1/10 है, और बटा पी बी कितना है, 2/5 है। पी बी इंटरसेक्शन ए, तो ये दोनों बराबर होते हैं, 1/10 है, और पी ए कितना है, 3/10 है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10, 5/2 प्लस 1/3, 5 दूना के 10, 1/2 दूना के 4 प्लस 1/3, तो 4 एकम में 3, एकम में 3, 4 एकम में 7, और बटा में 4 हैं 12। तो इसकी ये जो आंसर है इसका क्या आ गया, 12 आ गया। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस सवाल में जो भी 5 सवाल दिए गए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।